मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट में। तो पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे मैथ के सिलेबस के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ के सिलेबस में जो आपका पहला चैप्टर था संख्या पद्धति के बारे में। तो आप लोग संख्या पद्धति के बारे में जानिए और पहले वीडियो को देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि कुछ पॉइंट जो हैं आपको ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई रहेगी उसके बारे में हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, ये हमारा दावा है। तो आइए हम आज संख्या पद्धति के पहले पॉइंट में प्राकृतिक संख्या की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिएगा, प्राकृतिक संख्या होती क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपके पास पड़ोस की वस्तुएं हैं उनको जब हम गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इस प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग देखिएगा, वैसे तो ये हमारी आम बोलचाल वाली परिभाषा हो गई, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम परिभाषा दिए हैं और आपकी जो किताबों में परिभाषा दी जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से व्यक्त किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और मित्रों जानते रहिएगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, ज्ञात क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिएगा, यह आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 1 है, 1 मिनट। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी जो है वह 1 है। तो आइए हम देखते हैं, यह आपकी देखिए प्राकृतिक संख्या छोटी वाली जो है 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो देखिएगा, हम गणना नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 2, 3, 4। अब देखिएगा 4 हो गया। अब देखिएगा, यदि हम मान लें प्राकृतिक संख्या हमारी सबसे बड़ी 4 है तो 4 नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद वाला अंक जो है अभी 5 है। तो ऐसे ही जब हम आगे की सेशन में बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं भी क्या होती जाएंगी और आते जाएंगी। तो इसलिए हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की गणना नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं कि आप सभी मित्रों को यह सेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगले पॉइंट में बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। तो चलिए देखते हैं पूर्ण संख्याओं को। पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? देखिएगा, पूर्ण संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्या आप जान गए हैं। और प्राकृतिक संख्या में ज्यों ही हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखिएगा, पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में होल नंबर भी कहते हैं, जिसके कारण इसे W से व्यक्त किया जाता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है 0 होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आगे देखिएगा, पूर्ण संख्याएं आपकी यही होती हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे डॉट इनफाइनाइट। देखिएगा, अब देखिएगा आपकी प्राकृतिक संख्याएं जो थी वह देखिएगा, आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट करके थी। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में हम इसी शून्य को जब शामिल कर ले रहे हैं तो कौन सी संख्या बन जा रही है, पूर्ण संख्या। अब देखिएगा, हम
आप लोगों को समझ में आया होगा ये पॉइंट। और अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो जो आपका है पूर्णांक। आइए पूर्णांक की बात करें। पूर्णांक हम किसे कहते हैं, तो देखिएगा जो आपकी ऋणात्मक, जैसे देखिएगा -1, -2, -3, -3 और -4, ऐसे करके जो आपकी संख्याएं हैं अनंत तक, और 0 और प्लस जो आपका धन पूर्णांक 1, 2, 3, 1 डॉट डॉट करके। देखिएगा इसकी परिभाषा यदि हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिएगा ऋणात्मक पूर्णांक 0 तथा धनात्मक पूर्णांक को हम जब शामिल करते हैं, मतलब कि उनका समूह बनाते हैं, तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। देखिएगा जब हम, एक बार फिर से सुनिएगा क्लियर करने के लिए, ऋणात्मक पूर्णांकों 0 तथा धनात्मक पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सबसे छोटे और सबसे बड़े पूर्णांक की गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ना तो हम, यदि हम दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होती जाएगी और इसका अंत कभी नहीं होगा। और देखिएगा यदि हम बाईं तरफ बढ़ते जाएंगे शून्य के, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक प्राप्त होता जाएगा और हम इसकी भी गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो होता है पूर्णांक में, सबसे छोटा पूर्णांक तथा सबसे बड़ा पूर्णांक की गणना नहीं कर सकते हैं। और देखिएगा एक बार हम और आपको कंफर्म करवा दे रहे हैं सभी पॉइंटों को, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं। आइए देखते हैं शुरू से प्राकृतिक संख्या से। देखिएगा वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं के गिनने में करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिएगा प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 आदि डॉट डॉट अनंत तक। देखिएगा अब आता है पूर्ण संख्या। अब देखिएगा पूर्ण संख्या जो होती है, इसमें देखिएगा जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को W से व्यक्त करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है आपकी 0 होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं तो देखिएगा पूर्णांक आपका आता है, पूर्णांक। और पूर्णांक की चर्चा कर लें तो पूर्णांक आपका होता है, जो पूर्णांक आपका है तो इसमें बात करेंगे जब हम ऋणात्मक पूर्णांकों 0 तथा धनात्मक पूर्णांकों का समूह जो होता है वह पूर्णांक कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे देख लीजिएगा आप लोग, यह आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो देखिएगा मित्रों, हम समझ रहे हैं कि आपको यह सेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको यह सेशन समझ में ना आया हो तो कमेंट करें और हम आपको दोबारा समझाएंगे, इस पे दोबारा वीडियो बनाएंगे। अब देखिएगा आप लोगों को यदि सेशन समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। आप सभी मित्रों को धन्यवाद।